हम देखते हैं कोई ना कोई फीडबैक फॉर्म दिया होता है भरने को, है ना। कई बार हमने कोई फीडबैक देना है तो हमने वो फॉर्म वहां पे डिजाइंड होता है, हमने सिर्फ उसमें इंफॉर्मेशन डालनी होती है एंड देन वी क्लिक ऑन सबमिट बटन। या फिर आपने कोई वेबसाइट में अभी स्टार्ट ही करना है, फॉर एग्जांपल कोई आपकी ई शॉपिंग वेबसाइट है, आपने वहां पे स्टार्ट करना है और वहां पे आपको पहले वो रजिस्टर करवाते हैं। तो जब आपको रजिस्टर करना पड़ता है स्टिल, फिर कोई फॉर्म आता है, ठीक है, और उस फॉर्म में आप पहले एंट्रीज अपनी करोगे, ओनली देन यू कैन मतलब वहां पे जो भी आपने शॉपिंग करनी है वो करना फिर आप कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म्स का बेसिक पर्पस यही है कि जो आपने उस दिन पूछा भी था कि अभी तक तो ये है कि जो हमारा डाटा है हम डाल रहे हैं सिर्फ एज इट इज वही हमें दिख रहा है। व्हाई? बिकॉज वो सारे स्टैटिक पेजेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उसमें कोई भी यूजर आए, जो पेज है हमने उसमें डाटा डाला है और डाटा डाल के फिर वो डाटा वहां पे अब सेव्ड रह रहा है, फॉर एग्जांपल कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए पहले फॉर्म डिजाइन करोगे, फॉर्म डिजाइन करके फिर उस फॉर्म में डाटा डाला जाता है और फिर वो वहां पर सेव रहता है। मीन्स बेसिकली इट इज यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी हो उसके लिए यूज होता है। बट आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये जो आप जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हो वो जाती कहाँ पर है, वो डेटाबेस में जाएगी, ठीक है। इट मीन्स ये जो फॉर्म हम यहाँ पे अब करने जा रहे हैं, ये फॉर्म सिर्फ एक फ्रंट एंड पे हम एक डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, कि फ्रंट एंड पे कैसा डिजाइन आएगा, कि कैसे वो कहाँ पर हमने क्या क्या फील्ड्स देनी है, नेम देना है, हमने क्लास देनी है, या हमने कॉन्टेक्ट नंबर देना है, हमने एड्रेस देना है, क्या क्या हमने फील्ड्स देनी है और कैसे वो डिस्प्ले होंगी, राइट। लेकिन उसमें जब यूजर एंट्री करेगा, वो एंट्री करके कहीं पर तो सेव्ड होगी, तो वो एंट्रीज बेसिकली जा कहाँ पे रही हैं, बैक एंड पे, बैक एंड एप्लीकेशन पे हो जाएंगी, ठीक है। और देन अगेन अगर किसी ने कुछ और वेबसाइट बनाई है कि वहां से डाटा को रिट्रीव करना है, तो अब ये डाटा सारा वहां पे सेव था, वहां से आपने डाटा को रिट्रीव करना है, स्टिल वो डाटा कहाँ से आ रहा है, वो भी डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो डाटा पहले तो कलेक्ट करना है, देन ओनली यू कैन रिट्रीव द डाटा। तो डाटा कलेक्ट करने का ये जो फर्स्ट स्टेप है टू कलेक्ट द डाटा, दिस इज डन बाय फॉर्म्स, ठीक है। तो फॉर्म्स में क्या क्या हमारी चीजें आती हैं, आपने बहुत सारे फॉर्म्स फिल किए हैं अभी तक, ई फॉर्म्स बहुत सारे फिल किए हुए हैं, तो उसमें आप देखते हो उसमें आपकी टेक्स्ट फील्ड्स आती हैं, टेक्स्ट फील्ड्स लाइक यू हैव टू फिल योर नेम, यू हैव टू फिल योर इंस्टीट्यूट, ठीक है। देन चेक बॉक्सेस आते हैं, चेक बॉक्सेस जैसे उन्होंने पूछा होता है कि आपने फॉर आर यू एग्जांपल सेटिस्फाइड और नॉट, हाँ, कुछ ऐसे ना। हॉबीज, हॉबीज नहीं, इन दोनों में बच्चे डिफरेंस होता है, जैसे सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड का बटन अगर लगाया है, या फिर यस मैम। अगर मैंने लगाया हुआ है हॉबीज वाला बटन, ठीक है, हम्म। हॉबीज की मैंने ऑप्शन 6-7 दी हुई है, यू इंटरेस्ट, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। लेकिन यस। अगर मैं कह रही हूँ यहाँ जैसे जेंडर ही ले लो, मेल और फीमेल, ठीक है, उसमें से आप दोनों ने एक सिलेक्ट करना होता है, राइट। और इन दोनों में से जब आप एक सिलेक्ट करते हो फिर दूसरे सिलेक्ट करने की कोशिश करते हो तो पहले वाला हट जाता है, होता है ना ऐसे, पहले वाला हट जाता है, ध्यान दिया है कभी कि नहीं? नहीं। नहीं। यस मैम। हाँ, तो बताओ उस पे रितिका रितिका ने आंसर किया ना ये, तो उसमें क्या पानी डिफरेंस ने। होता है? ओके, क्या डिफरेंस होता है इसमें? मैम जो चेक बॉक्सेस होते हैं उसमें सिंगुलर टिक ही होता है, लेकिन रेडियो बटन में हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर से सोचो, उल्टा है बच्चे, चेक इट इज द बॉक्स में अदर हम वे। मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं और रेडियो बटन्स पे नहीं हो सकती। यस, रेडियो बटन में जैसे भी सिंगल आपने पहले बोला सिलेक्शन, था एमसीक्यू। हाँ, रेडियो बटन में सिंगल सिलेक्शन होगी, ठीक है, वहां पे सिर्फ आप एक ही टिक लगाओगे और वो डॉट बन के आ जाता है वहां पे, ठीक है। लेकिन जब आपने चेक बॉक्सेस बनाए होते हैं वहां पे टिक 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 मार्क आएगा, ठीक है, वो आप एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यस ये मैम। जैसे हमने इन चीजों का भी फॉर्म में ध्यान देना है, जैसे अभी यही जेंडर है, जेंडर के आगे आपने मेल एंड फीमेल लिखा हुआ, तो इनमें से एक ही सिलेक्ट हो, इट मीन हमने यहाँ पे रेडियो बटन लगाना है, हमने यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं लगाना है, ठीक है, सो दैट यूजर गलती से भी दोनों सेलेक्ट ना कर दे, ठीक है। देन ड्रॉप डाउन मेन्यूज आएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यूज हम वहां पे लगाते हैं जहाँ पे हमें टोटल इनपुट्स पता होते हैं,
कि ये जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं वो ये पॉसिबल इनपुट्स हैं और यूजर इसी में से सिलेक्ट करे। ठीक है, तो अब जितने पॉसिबल इनपुट्स हैं वो हम वहां पे लिख देते हैं और उसका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देते हैं, तो यूजर ने सिर्फ वहां से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, मैम जैसे लिस्ट ऑफ स्टेट्स, लाइक लिस्ट ऑफ स्टेट्स जब स्टेट सिलेक्ट करते हैं, हाँ वो भी आ जाएगा, आपका क्लासेस का भी आ जाएगा। ठीक है ना, सिटीज, कंट्रीज, ये सारा आ जाएगा। ठीक है, सपोज हम एक ई शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं, हम सारे कंट्रीज को कवर ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज को कवर कर रहे हैं। यहाँ सपोज आपने इंडिया की ही बनाई है, अब लिमिटेड सिटीज को कवर कर रहे हो, तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाओगे, वहां पे ये नहीं लिखोगे कि सिटी अपना लिखो, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाओगे कि वहां से अपना सिटी को सिलेक्ट कर लो और अब आप वहीं पर वही सिटीज उसमें डालोगे जिनको आप कवर कर रहे हो, जहां पे आप डिलीवरी दे रहे हो। जिनको नहीं दे रहे हो वो वैसे ही नहीं वहां पे आएगा। ठीक है, तो उससे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, मीन्स जो एडमिन है उसके लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है कि यूजर कहीं गलती से कोई फील्ड ना डाल दे। और उसमें और भी हो जाता है कि सपोज अब उसने सिटी वहां पे ड्रॉप डाउन बनाया, आपने सिटी सिलेक्ट किया, नीचे पिन कोड का था, तो ऑटोमेटिकली पिन कोड अब उसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जो कस्टमर है ऑटोमेटिकली पिन कोड वो पिक कर लेता है। होता ना ऐसे ही ऑटोमेटिकली फिल कर लेते हैं वो। ठीक है, वो फील्ड्स अपने आप से, क्योंकि आपने जब सिटी सिलेक्ट किया उसने प्रोग्रामिंग की हुई थी कि ये सिटी सिलेक्ट होगा तो इसका ये पिन कोड आएगा। ठीक है, तो फॉर्म बनाने के लिए जो हमारा टैग यूज होता है दैट इज फॉर्म टैग। एक्सक्यूज फॉर्म मी टैग मैम, हाँ जी, मैम टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया फील्ड में क्या डिफरेंस होता है? टेक्स्ट फील्ड तो फॉर्म की स्टार्टिंग में सबसे पहला ही आपका यही आता है, नेम, एंटर द नेम। ठीक है, या फिर एंटर द इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सारे के सारे आपके सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है, राइट। तो इसके लिए जो टैग है इनपुट टैग आएगा। देन पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स, जहां पे आपने पासवर्ड डालना होता है। अब होता तो वो भी आपका सिंगल लाइन ही है, बट स्टिल उसका सेपरेट क्यों बनाया हुआ है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल का? ये सेपरेट टाइप क्यों है? दोनों में क्या डिफरेंस है? नेम भी टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है, सिंगल लाइन है, तो पासवर्ड वाला भी आपका सिंगल लाइन है। मैम पासवर्ड हाइड हो जाता है ना, उसके लिए यस, वो डॉट्स पासवर्ड में भी या हम एस्टेरिस्क मास्किंग में हो करते जाता हैं। है। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड मास्किंग। ठीक है, उसके वहां पर हमने मास्किंग करनी होती है, लेकिन जो आपके नेम्स हैं, इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपने मास्किंग नहीं करनी है, राइट। तो यहाँ पे आपको मास्किंग करनी है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड इसकी टाइप आ गई ये वाली, पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। देन थर्ड इज मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल्स। मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल्स मींस अगर एक से ज्यादा लाइंस को आपने कवर करना है तो उसके लिए आपका मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल आएगा। मींस आपने एक ऐसा बॉक्स बनाना है जहां पे बहुत ज्यादा आपने टेक्स्ट देना है, दैट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नीचे वो सजेशन बॉक्स भी होता है, सजेशन बॉक्स बनाया होता है ना कि आपने कोई भी सजेशन देनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मीन्स आपको ओपन छोड़ा हुआ है कि यहाँ पे आप जो मर्जी लिख दो, तो उसी को हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं, वहां पर टेक्स्ट एरिया टैग यूज होगा। ठीक है, नाउ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल की एग्जांपल है, इनपुट टैग हमने यहाँ पे यूज करना है, तो ये देखो ऐसे लिखना आपने, फॉर्म, बॉडी टैग के बाद आप स्टार्ट करोगे फॉर्म, फॉर्म लगाया और उसके बाद आपने ये जैसे दिया फर्स्ट नेम इज कॉलन, कॉलन आपने लगाया। ये जो अब लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम क्या चीज है? सिंपल टेक्स्ट जो हाँ, हम ये सिंपल टेक्स्ट है, वेरी गुड। ठीक है, दिस इज द सिंपल टेक्स्ट जो वहां पे डिस्प्ले होके आएगा। ठीक है, यहाँ पर वो आ गया। तो फॉर्म टैग के बाद आपने जो भी पहले लिखना है, पहले आपका सिंपल टेक्स्ट आएगा, सिंपल टेक्स्ट के बाद ही कोई बॉक्स बन के आता है। ठीक है, तो पहले ही आपका सिंपल टेक्स्ट आ गया। अब जब आपने बॉक्स बनाना है तो फिर से आपने टैग ही स्टार्ट किया, अब इनपुट टैग स्टार्ट हुआ। ठीक है, इनपुट, इनपुट की टाइप कौन सी आपने देनी है, नेम है तो टेक्स्ट आएगा। ठीक है, और ये आपने साथ में इस टेक्स्ट का जो बॉक्स आपने बनाया हुआ है उसका आगे नेम रख दिया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट नेम। यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा। सिमिलरली आगे उसने ब्रेक दे दी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएगा लास्ट नेम, ये फिर सिंपल टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर इनपुट आई टेक्स्ट है और फिर से नेम उसने दे दिया लास्ट नेम। ठीक है, और ये इसका रिजल्ट आएगा। फॉर्म टैग को क्लोज कर देना, अभी हमने सिर्फ दो ही बटन्स बनाए हैं, फर्स्ट नेम और आगे उसका बॉक्स बन के आएगा, लास्ट नेम उसका बॉक्स बन के आएगा। ये यहाँ पर टेक्स्ट है जो सिंपल आपने लिखा हुआ। ठीक है मैम, हमने टेक्स्ट टाइप के बाद नेम क्यों स्पेसिफाई दोबारा मतलब किया कि जैसे
फर्स्ट नेम। बच्चे वो हमने इसलिए किया है बिकॉज फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये सारी चीजें किसके साथ लिंक्ड है, किसके साथ लिंक होगा ये सब, डाटाबेस। डेटाबेस के साथ। तो हम जब यहाँ पे कुछ फिल करेंगे वो कहीं ना कहीं डेटाबेस पे जाएगा, है यस ना, मैम। डेटाबेस पे जाएगा। तो कौन सी फील्ड कहाँ जानी चाहिए उसके लिए हमें नेम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, जो यहाँ मींस पे इसके एंटर। बाद वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा हाँ फिर हाँ हाँ, डाटाबेस। वो वहां पे जाके टेबल बनता जाएगा, ठीक ठीक है। है मैम। यहाँ पर मैं जो ठीक। डालूंगी वो फर्स्ट नेम के अंदर जाएगा, यहाँ पे जो डालूंगी वो लास्ट नेम के अंदर जाएगा, बिकॉज ये जो चीजें लिखी हुई है ना ये तो सिंपल टेक्स्ट है जो हमने ये वाला लिखा था, ठीक है। लेकिन ये किस कॉलम के अंदर जाना है, ये किस कॉलम के अंदर जाना है, वो आपने वहां पे आगे नेम स्पेसिफाई करना है। इस बॉक्स का नेम स्पेसिफाई किया जो वहां पे उस टेबल के कॉलम का नेम होगा जहां पे ये डाटा जाएगा। इज दिस क्लियर? यस मैम। देन एट्रीब्यूट, सो एक से ज्यादा लाइंस का जब भी आपने बनाना है तो यू हैव टू यूज टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया में उसका आपने रोज बतानी है, कितनी रोज, वो आपकी बॉक्स की हाइट को स्पेसिफाई करेगा, कितनी हाइट बनती है। देन कॉलम्स, कॉलम्स उस बॉक्स की विड्थ को स्पेसिफाई करेगा। फिर हमने सेम जैसे वहां पर रखते थे उसका नेम रख दिया, बॉक्स का डिस्क्रिप्शन नेम रख दिया। और बॉक्स के अंदर अगर आप चाहते हो पहले से ही बाय डिफॉल्ट कुछ लिख के आए तो एंटर डिस्क्रिप्शन हियर ये लिख दिया, या फिर गिव योर व्यूज ऐसा कुछ लिख दिया, जो भी आप देना चाहते हो वो टेक्स्ट आपने लिख दिया, ठीक है। वो लिख के टेक्स्ट एरिया टैग को आपने क्लोज कर दिया, राइट। तो 3 टाइप के अब हमने किए हैं, कौन कौन से किए हैं? फर्स्ट इज, अब आप लोग, सिंगल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। हाँ, सिंगल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, उसके लिए टैग कौन सा यूज होता है? इनपुट। कौन सा टैग? इनपुट टाइप इनपुट टैग, हाँ इनपुट टैग, ध्यान से सुना करो, याद रहे, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेकंड कौन सा किया आपने? पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। हाँ, उसके लिए टैग कौन सा यूज होता है? इनपुट टाइप अगेन इनपुट टैग। और थर्ड टाइप कौन सी आ गई? मल्टी लाइन। मल्टी लाइन, उसके लिए टैग टेक्स्ट एरिया, रोज और कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स, वेरी गुड, ठीक है। मैम जो इसमें बी आर ये ब्रेक के लिए लगाया ऊपर इस मल्टी लाइन में, कहाँ पे? पहले तो स्टॉप स्क्रिबिंग, कौन लिख रहा है ये पता नहीं कौन कर रहा है मैम। बच्चे बंद करो इसे। ये ब्रिया डिस्क्रिप्शन के साथ। ये ब्रेक, हाँ, ब्रेक जहां पे भी आप करोगे बच्चे नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ये चीज देखो, जैसे हमने यहाँ पर भी ऊपर भी दिया था, ऊपर हमने यूजर नेम और पासवर्ड देना था, ठीक है। तो यूजर आईडी हम चाहते हैं एक लाइन में आए और पासवर्ड नेक्स्ट लाइन में आए। तो जब एक लाइन में आ गया उसके बाद आपने ब्रेक दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, अब नेक्स्ट लाइन पे आपका ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हुआ। ऐसे ही हमने यहाँ पर नेम का भी किया था, ये देखो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर आप इसके आमने सामने चाहते हो कि फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे आए और इसके आगे ही लास्ट नेम आ जाए, फिर आपने ये ब्रेक नहीं देना, ठीक है। फिर यहीं पर फर्स्ट नेम आएगा, उसके आगे लास्ट नेम आएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन पे आए तो ब्रेक देना है। अब जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे हम ऊपर देना चाहते हैं वैल्यू डिस्क्रिप्शन, और नीचे आके बॉक्स बने। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, नीचे बॉक्स बने, उसके आगे ना बॉक्स बने। अगर नीचे चाहते हो तो फिर से आपने उसने यहाँ पर ब्रेक दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए वो नेक्स्ट आया। अगर नहीं दिया होता तो ये बॉक्स इसके सामने आता, राइट। इसको अब हम चला के भी देखें, यस। अपना चला के देखते हैं, ठीक है। सबको कॉपी करते हैं। समझ में आया वैसे? यस। तो ये हमारा जो, एक बार फिर से इसका देखो नोटपैड का, हमने यहाँ पर ब्रेक हटाया था फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे, ठीक है। ऐसे ही इसकी ब्रेक हम हटाते हैं डिस्क्रिप्शन की। और फिर देखो बॉक्स कहाँ पे आपका आता है, टेक्स्ट एरिया हमने डाला, रोज को मैंने कर दिया 15, ये ठीक है। साइज भी अब मैंने चेंज कर दिया, इसको किया सेव, सेव करके अब देखो स्क्रीन, हमने इसको किया रिफ्रेश,
बॉक्स बड़ा हो गया, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन उसके आगे आई, बॉक्स उसने क्योंकि बड़ा ले लिया ना, तो इसलिए इस टाइप से आएगा, इसीलिए उसे हमने नेक्स्ट लाइन पे डालना था, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड को मैंने नहीं हिलाया, उसमें ब्रेक डाला था, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आया। बाकी ऊपर का जो भी टेक्स्ट आप देना चाहते हो, वो टेक्स्ट आप सिंपल जैसे देते थे आपने वैसे ही देना है। जो कलर्स लगाने हैं, जो इमेजेस लगानी है, वो सब कुछ आप लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्म बनाते टाइम यहाँ पर कॉलेज का लोगो लगाना चाहते हो, यहाँ पे पहले इमेज इंसर्ट कर लो, इमेज इंसर्ट करके फिर आपने कुछ भी हेडिंग देनी है, कोई कलरफुल कुछ भी लिखना है, लिख के फिर से आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद नीचे फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो आप वो फॉर्म दे सकते हो। या फिर और अच्छा करना है अगर, तो कल हमने आई फ्रेम्स किए थे। यस मैम। आई फ्रेम क्या करता है, पूरे उसमें से एक पार्ट ले लेता है, तो उस टाइप से आप यहाँ तो फ्रेम्स में डिवाइड कर लो, बेटर है। फ्रेम में डिवाइड करके इधर वाला एरिया आपका अलग हो गया, ऊपर वाले एरिया में आपके कॉलेज की हेडिंग आ गई, नेम वगैरह आ गया, इधर सारे बटन्स आ गए लेफ्ट साइड पर, और सेंटर में आपने फॉर्म बना लिया, ठीक है। उससे फॉर्म और भी अच्छा दिखेगा, अदरवाइज पूरे वेब पेज पे देखो सिर्फ फॉर्म ही नजर आ रहा है। इज दिस क्लियर? तो आपने जब फॉर्म बनाना है, आप उसको इकट्ठा करके बनाना है, फ्रेम्स और फॉर्म एक साथ, ठीक है बच्चे। मैंने वापस इसका ये ब्रेक लगा दिया। उसके नीचे आ गया। यस, एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारा हो गया। देन रेडियो बटन्स, इसकी हम भी बात कर रहे थे। रेडियो बटन, रेडियो बटन अगर आपने ये देखो, दीज आर यूज जस्ट वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड, जब सिर्फ एक ही ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वही लिया है जेंडर, ठीक है, जेंडर लिया है, तो वहां पर आपने एक ही को सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने यहाँ पर सब्जेक्ट लिया हुआ है कि आपने कौन सा लेना है, तो यहाँ पर अब रेडियो बटन बन के आएगा और डॉट सिलेक्ट होगा। इसको भी हम उसी के अंदर अपने करते हैं। रेडियो बटन भी एक बार चला के देख लेते हैं, कोड। और यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन यूजर आईडी, देन पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया जेंडर, ठीक है। उसके लिए हमने दिया इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज इक्वल टू अभी पहले हम इसी का लेके चलते हैं। अगर देखो ये चीज मैं नहीं लिखती हूँ, ऊपर आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं, अदरवाइज बहुत ही वो बीच बीच में आ रहा है। रन करके देखो, सब्जेक्ट सिलेक्शन मैथ्स फिजिक्स, और दोनों में से वो एक ही लेगा, ठीक है। ये देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो इस पे आ गया, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैथ्स वाला हट गया, ठीक है। यहाँ पर अब आप अपना कुछ भी एंट्री कर सकते हो, होगा कुछ नहीं, सिर्फ आपको दिख ही रहा है ये, अदरवाइज कुछ नहीं जाएगा ये। डॉट 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 आने शुरू हो गए। yes. पासवर्ड में जब मैंने एंटर किया तो डॉट 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 आ गया ना,
ठीक है, मैं कुछ भी लिखूंगी उसके ऊपर मास्किंग हुई पड़ी है, वो दिखेगा नहीं आपका। एक्चुअली वो जो आप कह रहे हो कि एस्ट्रिक है, कुछ ब्राउजर्स पे आपको एस्ट्रिक नजर आएगा, कुछ पे आपको डॉट नजर आएगा, ठीक है। बट बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया, होता वो एस्ट्रिक ही है। एक्चुअल में वो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एस्ट्रिक ही एक्सेप्ट करता है, चाहे आपको यहाँ पे डॉट नजर आ रहा है। ये सारा ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ब्राउजर कौन सा। ओके मैम। ये चीज आप भी करके देखना। देन ये रेडियो बटन्स आ गए, यहाँ पर आपने देख लिया सिर्फ एक ही वो सिलेक्ट कर रहा है, और उसके बाद एंटर डिस्क्रिप्शन। इस चीज को आप फिर जब भी लिखना हो तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट करके देन यू कैन राइट द डिस्क्रिप्शन हियर, ठीक है। हाँ जी बच्चे, ठीक है मैम। यस मैम। समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। ओके, अब आप, ये है हमारा ऑप्शन मैथ सिलेक्टेड, मैथ्स ऑप्शन, कंप्यूटर साइंस अंदर ही दिए है, कहीं पर देखो कुछ गलती तो ऑप्शन नहीं है, में स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ऑप्शन के स्पेलिंग गलत हो गए हमारे, ठीक है। ऑप्शन के